बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुअन अव्वली पुरसशे नमाज बुअन। कल क़यामत वाले दिन जब जान पिघल रही होगी, सबसे पहले सवाल जो है वो नमाज के बारे में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुल जमाअती, एक शख्स का जमात के साथ नमाज़ पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे जो है वो बढ़कर सवाब है। अकेला बंदा नमाज पढ़े तो उसका इतना सवाब नहीं, अगर जमात के साथ नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला एक नमाज के बदले में इंसान को 27 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला लिल्लाहि अर्बाईन यौमन फ़ी जमाअतिन, जिस शख्स ने 40 दिन अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर जमात के साथ नमाज अदा की, युदरिकु तकबीरतल ऊला, और उसने तकबीर ऊला तकबीर तहरीमा जो है वो अदा की, कुतिबा लहु बराअतानी, उस शख्स के लिए अल्लाह ताला की बारगाह से 2 तरह की आज़ादियाँ, 2 तरह की निजात जो लिख दी जाती हैं। एक दोज़ख से आज़ादी और दूसरा बराअत मिनन निफाक, के नफाक से अल्लाह ताला उसके लिए आज़ादी लिख देता है। 40 दिन जो शख्स तकबीर तहरीमा के साथ नमाज अदा करे, जमात के साथ तकबीर तहरीमा कहें, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के लिए जहन्नम से आज़ादी जो है वो लिख देता है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम जो है वो जमात के साथ नमाज अदा करने की कोशिश करें। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बयान फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन शाहिदल इशा फ़ी जमाअतिन, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, कान लहू क़याम निस्फ़ु लैलतिन, तो गोया ऐसे है जैसे उसने आधी रात अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम किया। वमन सल्लल इशा अवल फ़जर फ़ी जमाअतिन, और जिस शख्स ने इशा की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी, फिर फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा की, कान लहू का क़याम लैलतिन, तो वो ऐसे ही है जैसे गोया उसने पूरी रात क़याम किया। अल्लाह ताला उसको पूरी रात के क़याम का सवाब अता फरमाता है। कि जो बंदा इशा की नमाज़ पढ़ता है जमात के साथ तो आधी रात के क़याम का सवाब है, फजर की नमाज़ पढ़ता है तो आधी रात के क़याम का सवाब है, इशा और फजर मिलाकर जमात के साथ अदा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को पूरी रात के क़याम का सवाब अता फरमाता है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम नमाज जो है वो पढ़नी ही है, जमात के साथ अदा करने की आदत बनाएँ। एक नबीना सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने एक मरतबा इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह, मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने घर के अंदर जो है वो नमाज अदा कर लिया करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों में आती है तो तुम्हारा हक़ ये है कि तुम मस्जिद के अंदर जाकर मस्जिद का हक़ अदा करो। यानी वो नबीना सहाबी थे और हदीस पाक के अल्फाज के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बाद औक़ात जो है मुझे दरिंदों का खौफ होता है, बाद औक़ात मुझे जो है वो किसी तरह की जो है वो रास्ते का खौफ होता है गिरने का, तो आप मुझे इजाज़त दे घर के अंदर नमाज़ पढ़ने की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़ान की आवाज़ जब तक तुम्हारे कानों के अंदर आती है तो तुम्हारा हक़ है, तुम मस्जिद का हक़ अदा करो। तो हमें भी ये चाहिए कि हम 5 नमाज़ें बाजमात अल्लाह के घर के अंदर अदा फरमाएँ। दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम।